नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी ब्रह्मा का स्वांग। स्त्री, वास्तव में मैं अभागिन हूँ, नहीं तो क्या मुझे नित्य ऐसे ऐसे घृणित दृश्य देखने पड़ते। शोक की बात है कि मुझे सिर्फ देखने ही न पड़ते, वरन दुर्भाग्य ने उन्हें मेरे जीवन का मुख्य भाग बना दिया है। मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की पुत्री हूँ, जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े ग्रहण धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती है। मुझे याद नहीं घर पर कभी बिना स्नान या देवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मुंह में डाली हो। मुझे एक बार तेज ज्वर स्नान आदि के बिना दवा पीनी पड़ी थी। उसका मुझे महीनों खेद रहा। हमारे घर में कभी धोबी कदम नहीं रख पाता। चमारिन दलान में भी नहीं बैठ सकती थी, मगर यहाँ आकर मैं मानो भ्रष्ट लोक में पहुँच गई हूँ। मेरे स्वामी बड़े दयालु, बड़े चरित्रवान और बड़े सुयोग्य पुरुष हैं। उनके यह सद्गुण देखकर मेरे पिताजी उन पर मुग्ध हो गए थे, मगर वे क्या जानते थे कि यहाँ लोग अघोर पंथ के अनुयायी हैं। संध्या और उपासना तो दूर रही, कोई नियमित रूप से स्नान भी नहीं करता। बैठक में रोज़ मुसलमान, क्रिस्तान सब आया जाया करते हैं और स्वामी जी वहीं बैठे बैठे पानी, दूध व चाय पी लेते हैं। इतना ही नहीं, वह वहीं बैठे बैठे मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। कभी कल की बात है, मैंने उन्हें लेमोनेड पीने देखा था। साइस जो चमार बेरोक टोक घर में चला जाता है, सुनाती हूँ वे मुसलमानों मित्रों के घर दावतें भी खाने जाते हैं। यह भ्रष्टाचार मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा चित्त घृण से व्याप्त हो जाता है। जब वे मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ जाते हैं और हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा लेते हैं, तो मेरा मन चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हाँ हिंदू जाति, तूने हम स्त्रियों को पुरुषों की दासी बनाना ही क्या हमारे जीवन का परम कर्तव्य बना दिया। हमारे विचारों का, हमारे सिद्धांतों का, यहाँ तक कि हमारे धर्म का भी कोई मोल न रहा। अब मुझे धैर्य नहीं। आज मैं इस दशा का अंत कर देना चाहती हूँ। मैं इस आसुरिक भ्रष्ट जाल से निकल जाऊंगी। मैंने अपने पति की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। आज यहाँ सब भोज हो रहा है। मेरे पति उसमें सम्मिलित ही नहीं, बल्कि उसके मुख्य प्रेषकों में एक हैं। उन्हीं के उद्योग तथा प्रेरणा में यह विधमयी अत्याचार हो रहा है। समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। गगन क्यों नहीं गिर जाता? क्या ईश्वर धैर्य की रक्षा करने के लिए अवतार न लेंगे? ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया भोजन नहीं करती। वही महान जाति इस अधोगति को बहुत गई कि कायस्थों, बनियों, मुसलमानों के साथ बैठकर खाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करती, वरन इसे जातीय गौरव, जाति एकता का हेतु समझती है। पुरुष, वो कौन शुभ घड़ी होगी कि इस देश की स्त्रियों में ज्ञान का उदय होगा तथा वे राष्ट्रीय संगठन में पुरुषों का सहयोग करेगी। हम सब तक कब ब्राह्मण के गोरख धंधे में फंसे रहेंगे? हमारे विवाह प्रवेश कब तक जानेंगे कि स्त्री व पुरुषों के विचारों की अनुकूलता और समानता गोत्र और वर्ण से नहीं अधिक महत्व रखती है। यदि ऐसा ज्ञात होता तो मैं वृंदा का पति न होता तथा न वृंदा मेरी पत्नी। हम दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि वह प्रत्यक्ष नहीं करती, परंतु मुझे विश्वास है कि वह मेरे विचारों को घृणा की दृष्टि से देखती है।
मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वह मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहती। उसका यह दोष नहीं, बल्कि यह हमारे माता पिता का दोष है, जिन्होंने हम दोनों पर ऐसा घोर अत्याचार किया है। कल वृंदा खुल पड़ी। मेरे कई मित्रों ने सहभोज का प्रस्ताव किया था। मैंने उसका सहर्ष समर्थन किया। कई दिन के वाद विवाद के बाद अंत को कल कुछ गिने गिनाए सज्जनों ने सहभोज का सम्मान कर ही डाला। मेरे अतिरिक्त मात्र 4 और सज्जन ब्राह्मण थे, शेष अन्य जातियों के लोग थे। यह उदारता वृंदा के लिए असह्य हो गई। जब मैं भोजन करके लौटा तो वह ऐसी विकल थी जैसे उसके मर्मस्थल पर आघात हुआ हो। मेरी ओर विषादपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, अब तो स्वर्ग का द्वार अवश्य खुल जाएगा। यह कठोर शब्द मेरे हृदय पर तीर की भांति लगे। ऐठ कर बोला, स्वर्ग और नरक की चिंता में वे रहते हैं जो अपाहिज, कर्तव्यहीन है, निर्जीव है। हमारा स्वर्ग व नरक सब पृथ्वी पर है। हम सब इस कर्म क्षेत्र में कुछ करके ही जाना चाहते हैं। वृंदा, धन्य है आपके पुरुषार्थ को, आपके सामर्थ्य को। आज संसार में सुख व शांति का साम्राज्य हो जाएगा। आपने संसार का उद्धार कर दिया, इससे बढ़कर उसका और क्या कल्याण हो सकता है। मैंने झुंझला कर कहा, जब तुम्हें इन विषयों को समझाने की ईश्वर ने बुद्धि ही न दी तो क्या समझाऊं। इस पारस्परिक भेदभाव से हमारे राष्ट्र को जो हानि हो रही है उसे मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है। इस जाति भेद को मिटाने से देश का कितना कल्याण होता है, इसमें किसी को संदेह नहीं। हाँ, जो जानकर भी अनजान बने रहे उसकी बात दूसरी है। वृंदा, एक साथ भोजन किए बिना परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। मैंने इस विवाद को बढ़ाना अनुपयुक्त समझा। किसी ऐसी नीति की शरण लेनी आवश्यक जान पड़ी जिससे विवाद का स्थान ही न हो। वृंदा की धर्म पर बड़ी श्रद्धा है। मैंने उसी के शास्त्र से उसे पराजित करना निश्चय किया। बड़े गंभीर भाव से बोला, अगर असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, किंतु सोचो तो यह कितना घोर अन्याय है कि हम सब एक ही पिता की संतान होते हुए भी एक दूसरे से घृणा करें, ऊंच नीच की व्यवस्था में मग्न रहे। यह संपूर्ण जगत उसी परम पिता की विराट रूप है। प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति आलोकित हो रही है। सिर्फ इसी भौतिक पर्दे ने हमें एक दूसरे से पृथक कर दिया है। यथार्थ में हम सब एक हैं। जिस तरह सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर भी विभिन्न नहीं होती। मेरी इस ज्ञान वर्षा से वृंदा के शुष्क व संक्षिप्त हृदय को तृप्त कर दिया। वह तन्मय होकर मेरी बात सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे भक्ति भाव से देखा तथा रोने लगी। स्त्री, स्वामी के ज्ञानोपदेश ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं अंधेरे कुएं में पड़ी थी। इस उपदेश ने मुझे पर्वत के ज्योतिर्मय शिखर पर बैठा दिया। मैंने अपनी कुलीनता से, मिथ्या अभिमान से, अपने वर्ण पवित्रता के गर्व में कितनी आत्माओं का निरादर किया। परमपिता, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने पूज्यवाद पति से इस अज्ञान के कारण जो अशब्द प्रकट की हो, जो कठोर शब्द कह दिए हो, उन्हें क्षमा करना। जब मैंने यह अमृतवाणी सुनी है, मेरा हृदय अत्यंत कोमल हो गया है। विभिन्न प्रकार की सदकल्पनाएं चित्त में उठती रहती है। कल धोबिन कपड़े लेकर आई थी। उसके सिर में बहुत दर्द था। पहले मैं उसे इस दशा में देखकर कदाचित
मौखिक संवेदना प्रकट करती थी या महरी से उसे थोड़ा तेल दिलवा देती थी, मगर कल मेरा चित्त विकल हो गया। मुझे प्रतीत हुआ मानो यह मेरी बहन है। मैंने उसे अपने पास बैठा लिया तथा घंटे भर तक उसके सिर में तेल मलती रही। उस समय मुझे जो स्वर्गीय आनंद मिल रहा था वह अकर्षणीय था। मेरा अंतःकरण किसी भी प्रबल शक्ति के वशीभूत होकर उसकी तरफ खींचा चला जाता था। मेरी ननद ने आकर मेरे इस व्यवहार पर कुछ नाक भौं चढ़ाई, परंतु मैंने लेश मात्र भी परवाह न की। आज प्रातःकाल कड़ाके की सर्दी थी, हाथ पांव गले जाते थे। महरी काम करने नहीं आई तो खरी काँप रही थी। मैं लिहाफ ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी, जिस पर भी मुंह बाहर निकालते नहीं बनता था। महरी की सूरत देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मुझे अपनी स्वार्थवृत्ति पर लज्जा आई। उसके और मेरे बीच में क्या अंतर है? उसकी आत्मा में उसी प्रकार की ज्योति है। वह अनाथ क्यों? क्यों मात्र इसलिए कि माया ने उसे भेद कर दिया? मुझे कुछ और सोचने का साहस न हुआ। मैं उठी, अपनी ऊनी चादर लाकर मेहरी को ढा दी और उसे हाथ पकड़कर अंगीठी के निकट बैठा लिया। उसके उपरांत मैंने अपना लिहाफ रख दिया और उसके साथ बैठकर बर्तन धोने लगी। वह सरल हृदय मुझे वहाँ से बार बार हटाना चाहती थी। मेरी ननद ने आकर मुझे कौतूहल से देखा तथा इस प्रकार मुंह बनाकर चली गई मानो क्रीड़ा कर रही हूँ। सारे घर में हलचल पड़ गई और इस जरा सी बात पर हमारी आँखों पर कितने मोटे पर्दे पड़ गए हैं। हम परमात्मा का कितना अनादर कर रहे हैं। पुरुष कदाचित मध्य पथ पर रहना नारी प्रकृति में ही है नहीं है। वह केवल सीमाओं पर ही रह सकती है। वृंदा कहाँ तो अपनी कुलीनता व अपने कुल मर्यादा पर ज्ञान देती थी, कहाँ अब साम्य और सहृदयता की मूर्ति बनी हुई है। मेरे उस सामान्य से उपदेश का यह चमत्कार है। अब मैं भी अपनी प्रेरक शक्तियों पर गर्व कर सकता हूँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह नीची जाति की स्त्रियों के साथ बैठे, हंसे और बोले, उन्हें कुछ पढ़कर सुनाए, लेकिन उनके लिए अपने को बिल्कुल भूल जाना मैं कदापि पसंद नहीं कर सकता। 3 दिन हुए मेरे पास एक चमार अपने जमींदार पर नालिश करने आया था। निसंदेह जमींदारों ने उसके साथ जाति की थी, मगर वकीलों का काम मुफ्त में मुकदमे दायर करना नहीं। फिर एक चमार के पीछे एक बड़े जमींदार से दुश्मनी करूं? ऐसे तो वकालत कर चुका। उसके रोने की भनक वृंदा के कान में पड़ गई। बस वह मेरे पीछे लग गई कि उस मुकदमे को ज़रूर लो। मुझसे तर्क वितर्क करने पर उद्यंत हो गई। मैंने बहाना करके उसे किसी तरह टालना चाहा, लेकिन मुझसे वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराकर तब पीछा छोड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 3 दिन में मेरे यहाँ मुफ्तखोर मुक्तिलों का तांता लग रहा था। मुझे कई बार वृंदा के कठोर शब्दों में बातें करनी पड़ी। इसलिए प्राचीन काल के व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को धार्मिक उपदेशों का पात्र नहीं समझा था। उसकी समझ में यह नहीं आता कि प्रत्येक सिद्धांत का व्यवहारिक रूप कुछ और ही होता है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर न्यायशील है, परंतु न्याय के पीछे अपनी परिस्थिति को कौन भूलता है। आत्मा की व्यापकता को अगर व्यवहार में लाया जाए तो आज संसार में साम्य का राज्य हो जाए, किंतु उसी समय साम्य जैसे दर्शन का एक सिद्धांत ही रहा और रहेगा। वैसे ही राजनीति भी एक अभ्युदय वस्तु है तथा रहेगी। हम दोनों सिद्धांतों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे।
उन पर तर्क करेंगे, अपने पक्ष को सिद्ध करने में उसमें सहायता लेने, परंतु उसका उपयोग करना असंभव है। मुझे नहीं मालूम कि वृंदा इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझेगी। वृंदा की बुद्धि दिनों दिन उल्टी ही होती जाती है। आज रसोई में सबके लिए एक ही प्रकार के भोजन बने हैं। अब तक घर वालों के लिए महीन चावल पकते थे, तरकारियाँ घी में बनती थी, दूध मक्खन आदि दिया जाता था। नौकरों के लिए मोटा चावल, मटर की दाल तथा तेल की भांजियाँ बनती थी। बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी यही प्रथा चली आती है। हमारे नौकरों ने कभी इस विषय में शिकायत नहीं की, परंतु आज देखता हूँ वृंदा ने सबके लिए एक ही भोजन बनाया है। मैं कुछ बोल न सका, भौचक्का सा हो गया। वृंदा सोचती होगी कि भोजन में भेद करना नौकरों पर अन्याय है। कैसा बच्चों का सा विचार है, ना समझ। यह भेद तो सदा रहा है और रहेगा। मैं राष्ट्रीय ऐक्य का अनुरागी हूँ। समस्त शिक्षित समुदाय राष्ट्रीयता पर ज्ञान देता, परंतु कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता कि हम मजदूरों अथवा सेवावृत्तिधारियों को समता का स्थान देंगे। हम उनमें शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, उनको दीनावस्था से उठाना चाहते हैं। यह हवा संसार भर में फैली हुई है, मगर इसका मर्म क्या है, यह हृदय में भी समझते हैं। चाहे कोई खेल कर न कहे, उसका अभिप्राय यही है कि हमारा राजनैतिक महत्व बढ़े, हमारा प्रभुत्व उदर हो, हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बढ़े। हमें यह कहने का अधिकार हो कि हमारी ध्वनि मात्र मुट्ठी भर शिक्षित वर्ग की ही नहीं, वरन समस्त जाति की संयुक्त ध्वनि है। परंतु वृंदा को यह रहस्य कौन समझावे। कल मेरे पति महाशय खुल पड़े, इसलिए मेरा चित्त अप्रसन्न है। प्रभो, संसार में इतना दिखावा, इतनी स्वार्थता है, हमें इतने दीन घातक हैं। उनका उपदेश सुनकर मैं उन्हें देवतुल्य समझने लगी थी। आज मुझे ज्ञात हो गया कि जो लोग एक साथ दो नाव पर बैठना चाहते हैं, केवल वे ही जाति के हितैषी कहलाते हैं। कल मेरी ननद की विदाई थी। वह ससुराल जा रही थी। बिरादरी की गिनती की ही स्त्रियाँ निमंत्रित थीं। वे उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहने कालीनों पर बैठी हुई थी। मैं उन सब का स्वागत कर रही थी। निदान मुझे दरवाजे के निकट कई स्त्रियां भूमि पर बैठी हुई दिखाई दी, जहां इन महिलाओं की जूतियां व स्लीपरें रखी हुई थी। वे बेचारी भी विदाई देखने आई थी। मुझे उनका यहाँ बैठना अनुचित जान पड़ा। मैंने उन्हें भी लाकर कालीन पर बैठा दिया। इस पर महिलाओं ने मटकियाँ होने लगी तथा थोड़ी देर में वे किसी न किसी बहाने से एक एक करके चली गई। मेरे पति महाशय से किसी ने यह समाचार कह दिया। वे बाहर से क्रोध से भरे हुए आए व आंखें लाल करके बोले, क्या तुम्हें क्या सूझी है? क्या हमारे मुंह में कालिक लगवाना चाहती हो? तुम्हें ईश्वर ने इतनी भी अक्ल नहीं दी कि इसके साथ बैठना चाहिए? भले घर की महिलाओं के साथ ही नीच स्त्रियों को बैठा दिया। वे अपने मन में क्या कहती होगी, तुमने मुझे मुंह दिखाने के योग्य नहीं रखा। छी छी। मैं सरल स्वभाव से कहा, उससे महिलाओं का तो क्या अपमान हुआ? आत्मा तो सबकी एक ही है। आभूषणों से आत्मा तो ऊंची नहीं हो सकती। पति महाशय ने होठ चबाकर कहा, चुप भी रहो, बेसुरा राग आलाप रही हो। बस वही मुर्गी एक टांग। आत्मा एक है, परमात्मा एक है। न कुछ जानो न कुछ बूझो, पूरे शहर में नक्कू बना दिया। उस पर और बोलने को मरती हो। उन स्त्रियों की आत्मा को कितना दुख हुआ।
कुछ इस पर भी ध्यान दिया? मैं विस्मित होकर उनका मुंह देखने लगी। आज प्रातःकाल उठी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। रात के मेहमानों की जूठी पत्तल, सकोरे, दाने आदि बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे। 50 मनुष्य उन पत्तलों को उठाकर उन्हें चाट रहे थे। हाँ, मनुष्य थे, वही मनुष्य जो परमात्मा के निज स्वरूप हैं। कितने ही कुत्ते भी उन पत्तलों पर झपट रहे थे, मगर वे कंगले कुत्तों को मार मार कर भगा देते थे। उनकी दशा कुत्तों से भी गई बीती थी। यह कौतुक देखकर मुझे रोमांच होने लगा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, ये भी हमारे भाई बहन हैं, हमारी आत्माएं हैं। उनकी ऐसी शोचनीय दीन दशा। मैंने तक्षण महरी को भेजकर उन मनुष्यों को बुलाया तथा जितनी पूरियां मिठाइयाँ मेहमानों के लिए रखी थी, सब पत्तलों में रखकर उन्हें दे दी। महरी थर थर काँप रही थी। सरकार सुनेंगे तो मेरे सिर का बाल भी न छोड़ेंगे। पर मैंने उसे ढाढ़स दिया तथा उसकी जान में जान आई। अभी ये बेचारे कंगाले मिठाई खा ही रहे थे कि पति महाशय मुंह लाल किए हुए आए तथा अत्यंत कठोर स्वर में बोले, तुमने भंग तो नहीं खा ली? जब देखो एक न एक उपद्रव खड़ा कर देती हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है। ये सब मिठाइयाँ डोमरों के लिए नहीं बनाई गई थी। इसमें घी, शक्कर, मैदा लगा था, जो आजकल मोतियों के भाव बिक रहा है। हलवाइयों को दूध के खोए रुपए मजदूरी के लिए दिए गए थे। तुमने उठाकर सभी डोमरों को खिला दी। अब मेहमानों को क्या खिलाएंगे? तुमने मेरी इज्जत बिगाड़ने का निश्चय कर लिया है। मैंने गंभीरता से कहा, आप व्यर्थ इतने क्रोध होते हैं? आपकी इतनी मिठाइयाँ खिला दी गई है, वो मांगवा दूँ? मुझसे यह नहीं देखा जाता कि कोई आदमी तो मिठाइयाँ खाए और कोई पतले चाटे। डोमरे भी तो मनुष्य ही हैं। उनके जी में भी तो उसी स्वामी ने बात को काटते हुए रहने भी दो। मरी तुम्हारी आत्मा, बस तुम्हारी ही रक्षा से आत्मा की रक्षा होगी। यदि ईश्वर की इच्छा होती कि प्राणी मात्र को समान सुख प्राप्त हो, तो उसे सबको एक दशा में रखने से किसने रोका था? वह ऊंच नीच का अंतर होने ही क्यों देता? जब उसकी आज्ञा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इतनी महान सामाजिक व्यवस्था उसकी आज्ञा के बिना क्यों कर भंग हो सकती है? जब वह खुद सर्वव्यापी है, तो वह अपने ही को ऐसी घिनोपातक अवस्था में क्यों रखता है? तुम इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकती, तो उचित है कि संसार की वर्तमान रीतियों के अनुसार चलो। इन बेसिर पैर की बातों से हंसी व निंदा के अतिरिक्त और कुछ लाभ नहीं। मेरे मन की क्या दशा हुई, वर्णन नहीं कर सकती। मैं विस्मित रह गई। हाँ स्वार्थ, हाँ माया, अंधकार, हम ब्रह्मा का भी स्वांग बनाते हैं। उसी पल से प्रति श्रद्धा और पति भक्ति का भाव मेरे हृदय से लुप्त हो गया। यह घर मुझे अब कारागार लगता है, परंतु मैं निराश नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि जल्दी अथवा देर ब्रह्मा ज्योति यहाँ अवश्य चमकेगी तथा वह इस अंधकार को नष्ट कर देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।